नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने बंद किया था, है ना? कुछ सवाल होंगे, उसका मैं आपको जवाब दूंगा कि आप कहाँ गायब थे इतने दिन। ठीक है? पढ़ाते पढ़ाते मैं उसका जवाब देता चलूंगा, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए सीधे सवाल पे आते हैं। तो 41 सवाल हम लोग पढ़ चुके थे। अब 42वां सवाल देखेंगे। 42वां सवाल ये है कि एक एक बटा एक गुणे दो प्लस, सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिए, दो गुणे तीन प्लस तीन गुणे चार, ये कहाँ तक जाना है? इसको जाना है एक 99 और गुणे 100 में, यहाँ तक जाना है। बस इसकी वैल्यू बता दे रही है, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा। वो एक चीज क्या है? वो एक चीज ये है कि जब हम इसको तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे, अगर आप इनका जोड़ करने बैठ गए तो आप जोड़ नहीं कर पाएंगे और आपके एग्जाम का समय खत्म हो जाएगा, है ना? तो क्या जुगाड़ है? वो जुगाड़ ये है कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप एग्जाम में करेंगे और आप कम समय में इसका जवाब दे पाएंगे। तो ये क्या लिखा है? क्या मैं इसको एक बटा एक और एक बटा दो लिख सकता हूं? तो आपका सवाल होना चाहिए, सर ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे जैसे कबूतर उड़ाते हैं वैसे उड़ाते हैं कबूतर, कैसे? क्या हम इसको इसके साथ तिर्यक गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं? दो एक कम हो जाएगा दो, और इसका इसके साथ करेंगे एक हो जाएगा, और इनका एक साथ करेंगे तो एक गुणे दो हो जाएगा। एक गुणे दो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा है? ऐसे ही इसको तोड़ेंगे तो इसको भी तोड़ सकते हैं। एक, अच्छा इसको बता देता हूँ, इसको बता देता हूँ, और इन चीज़ों को मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आप समझ लेंगे। तो क्या ऐसे ही जैसे मैंने इसको तोड़ा है, इसको भी तोड़ लूँ, इसको भी तोड़ लूँ, इसको भी तोड़ लूँ, फिर क्या? फिर मजे ही मजे हो जाएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे जैसे कबूतर उड़ता है कहाँ? आसमान में। ठीक, अब देखो, तो इन चीजों को मैं तोड़े ले रहा हूँ, एक बटा एक और एक बटा दो में लिख दूंगा इसको, प्लस यहाँ का साइन प्लस, और मैं एक बटा दो लिखे दे रहा हूँ और इनका माइनस एक बटा तीन लिखे दे रहा हूँ। इनका क्या करें? यहाँ प्लस लगा दें, एक बटा तीन एक, एक बटा चार एक, और इसके लिए डॉट 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 कहाँ तक? 99 एक बार और माइनस में 100 एक बार, इसके पहले प्लस है। अब देखो, खेल तो यहाँ होता है। देखो, ये माइनस के साथ तो इनका काम खत्म, क्यों? ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, और ये प्लस के साथ, तो इनका भी काम खत्म। ऐसे 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 यहां तक जाएंगे तो आप देखेंगे सबका काम खत्म हो जाएगा और लास्ट में बचेगा ये वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट। तो आगे क्या बचा? आपका एक बटा एक बचा है, और पीछे क्या बचा है? एक बटा 100 बचा है। बस इतना ही बचा है, और सारे लोग खत्म हो गए हैं। सारे लोग, युद्ध हुआ और युद्ध में सत्यानाश हो गया, यानी कोई बचा ही नहीं है। जब कोई बचा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, जितने लोग बचे हैं उन्हीं से काम चला लेंगे। तो 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, एक का एक के साथ करेंगे तो एक, और इसका इसके साथ करेंगे तो 100। इसका जवाब आपका हो जाएगा 99/100। ठीक है, 99/100। तो जिस भी ऑप्शन में हो, 42 के किस ऑप्शन में है? बी में। तो आपका बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? सवाल तो बिल्कुल हलवा था, सवाल बिल्कुल हलवा था। किसी को कोई ऐतराज, किसी को कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए। ठीक है, और लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को बताओ भाई। इतना अच्छा मैं कोशिश करता हूँ जितना भी अच्छा से अच्छा हो सके आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, क्योंकि आप भी एक बार हमसे जुड़ने के बाद आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, यूट्यूब परिवार का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। ठीक है, 43 क्वेश्चन क्या है? गजब का सवाल है, गजब का सवाल है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, फिर मैं आपको बताता हूं इसमें करना क्या है। इसमें करना क्या है? ऐसे सवालों को आप, कुछ लोग अपने एग्जाम में छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्यों क्यों बताओ? वो इसलिए क्योंकि मैं तो आपके साथ हूँ, और जहां मैं आपके साथ होता हूँ आपको डरने वाली कोई बात ही नहीं। 20 है क्या? ठीक है, 20 है क्या? जी बिल्कुल। इसका आंसर देना है, इसका आंसर देना है। कैसे दोगे? इसका आंसर देना है, और इसके आंसर में ही मजेदार चीज छुपी हुई है। वो चीज क्या है?
वो चीज़ ये है कि देखो, इसको जैसे आपने देखा, आपको देखते ही एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। जब ये ऐसा लिखा है तो क्या हम इसको ए माइनस बी एक बार और ए प्लस बी एक बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? ये फार्मूला ही होता है, इसको सर्वसमीका कहते हैं। ठीक, तो एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इनको आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर ये एक स्क्वायर लिखा है और 1/2 का स्क्वायर लिखा है, यानी कहीं ना कहीं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही लिखा है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं यानी खोलते हैं, भेजा खोल दो इसका, इसका भेजा ही खोल देते हैं, लो खोल दिया, है ना? ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे ही ये भी तो लिखा है, ऐसे ही ये भी लिखा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख देते हैं एक बार में 1/3 और दूसरी बार में प्लस में 1/3। कुछ नहीं हमने किया है, बस सवाल को थोड़ा सा ओपन कर दिया है, सवाल को क्या किया है? थोड़ा सा खोल दिया है ना? अब खोलने के बाद इसका और पोस्टमार्टम किया जाए, ठीक है? तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखो, इसको हमने ऐसा लिखा, इसको हमने ऐसा लिखा, ऐसे ऐसे पूरी जहां तक संख्या दी है वहां तक हम लिख सकते हैं आराम से, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आती है तो देख लेंगे वो भी। अब मैं चाहता हूं कि आप प्लस वाले, देखो इनमें प्लस है, इनमें प्लस है, इनमें माइनस है, इनमें माइनस है, ऐसे यहां तक जब जाएंगे, जब संख्याएं जितनी यहां तक पहुंचते पहुंचते लगेंगी, उनमें प्लस वाले एक ब्रैकेट में और माइनस वाले एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं, देखो इनको एक ब्रैकेट में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 × 1/2 आप डायरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? और ये माइनस वाला 1 × 1/3, इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी तो माइनस आएगा, 1 × 4। आगे ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक? तो माइनस वाला हम टर्म ले रहे हैं एक साथ, तो 1 × 19, ठीक है? अब यहाँ प्लस वाला छूट गया है, ये पार्ट छूटा है, ये पार्ट छूटा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये छूटा हुआ है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं। अब जब इनको एक साथ, इनको मैं ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब इनको हम ले लेते हैं एक साथ, तो ले लिया इनको एक साथ, लो प्लस वाले एक साथ ले भैया, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? नहीं होगा। तो प्लस वाले एक साथ कहाँ तक जाएंगे? 19 तक नहीं जाना है, 20 तक जाना है, 20 तक। तो ये प्लस वाले एक साथ हो जाएंगे, तो ये माइनस वाले, सॉरी यहाँ 20 कर दो, ये प्लस में 1/20, ठीक? बस मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने माइनस वाले एक ब्रैकेट में ले लिए और प्लस वाले एक ब्रैकेट में ले लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुके रहिए, है ना? देखो सब जादू आदू चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है जादू। अब इसको आप थोड़ा सा सरल करेंगे, जब आप थोड़ा सा सरल करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ये संख्याएं p/q के रूप में मिल जाएंगी। p/q के रूप में मिलते ही आप इनका क्या कर सकते हैं? कट्टम पिट्टम मचा सकते हैं, और काटना पीटना तो बहुत आसान होता है ना? कालीन भैया मिर्जापुर वाले बोलो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? मैंने कहा है कि एक बार मैंने प्लस वाले और एक बार माइनस वाले ले लिए हैं, तो अब मैं इसको क्या लिख दूं? 2 × 1 = 2 और एक जाएगा तो क्या लिख जाएंगे? 1/2। तो इस वाले पार्ट के लिए 1/2, इसके लिए 2 × 1 = 2 और एक गया तो बच जाएगा आपका 2/3। इस वाले में देखेंगे तो 4 × 1 = 4, एक गया तो 3/4। ऐसे कहाँ तक आप देखेंगे तो 20 × 20 एक हो जाएगा 19 और ये बटा 20, ये एक ब्रैकेट में यहाँ तक हो गया। अब प्लस वाले भी तो हैं, प्लस वाले तो हैं, तो उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो 2 × 2 = 1 3, 2 × 2 = 1 3 और 3/2 गुणे में 3 × 3 और 1 4 और 4/3। फिर लास्ट में आप जाएंगे तो 20 × 20 = 21/20। देखो इसको देखते ही आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है? आप सवाल को पकड़ नहीं पा रहे हैं। सवाल को पकड़ लिया ना? अगर पकड़ लिया है तो देखो, अगर देखो यहां देखो, इससे इनका काम खत्म, इससे इनका काम खत्म, और इससे बीच में जो डॉटेड है कहीं ना कहीं ये संख्या आती जाएंगी। अब यहाँ एक सीक्वेंस देखिए, इससे एक तिरछा हो रहा है ऐसा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ऐसे कटेगा, है ना? ऐसे कटेगा, जो कटते 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 आप यहां देखेंगे इस वाले ब्रैकेट में आप ये 1 बचा रह जाएगा और लास्ट में ये 20 बचा रह जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 1/20 बचेगा, ठीक है? इस वाले ब्रैकेट में 1/20 बचेगा, और इसके लिए देखो
इसके लिए। इसमें आप जब देखोगे तो ये 3 से ऐसा कटेगा और यहाँ कहीं 4 आएगा, यहाँ कहीं 4 होगा, ऐसे कटेगा। ऐसे करते 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 ये कट जाएगा, यानी ये 20 भी खत्म। तो आप देखेंगे यहाँ 21 बचा और यहाँ 2 बचा, तो ये आपका 21 बचा और यहाँ 2 बचा। अब काम हो गया आसान। और ब्रैकेट लगा रहता है तो ब्रैकेट के बीच की संख्याएं गुणा हो रही हैं। तो ऊपर आप 1 का 21 में 1 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यहाँ 20 में 2 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आप देखें तो काट दीजिए इसको। तो कैसे काटेंगे? ऐसे काटेंगे, 4 लिख दो, 10 लिख दो। 40 में 4 गुणा 10 लिख दिया, 40 को क्या किया, 4 गुणा 10 लिख दिया। क्यों? सवाल को सरल बनाना है। तो इसको आप जब काटोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये एक 10 भी है तो ये आ जाएगा, ये दशमलव जो इधर खिसक जाएगा 0.525 हो जाएगा। ठीक है, 0.525 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई है। कहीं दिक्कत हो तो बता दो, कमेंट बॉक्स में टक से कमेंट करो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल आपका है 44। सवाल मजेदार है कि नहीं बताइए? मजेदार होना ही चाहिए, है ना? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में, जो गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते हैं ना, आए हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मजे लेते रहिए जिंदगी के। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 44। कौन सा? 44। 44 क्या है? गजब का सवाल है। कुछ लोग इस सवाल को देख करके ही भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे पता नहीं, लेकिन भागेंगे जरूर, है ना? तो आपको भागना नहीं है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई कर रखी है, और जब पढ़ाई कर ली तो काहे सीना 56 इंच करके खड़े हो जाओ मैदान में। मैदान में सीना 56 इंच करके खड़े हो जाओ भैया, आ जाओ देख लेंगे, आ जाओ देख लेंगे। ठीक, प्लस 1.3331 माइनस का 2 है, प्लस में डॉट डॉट डॉट, बीच में हमें कुछ भी मिल जाए, हमसे क्या लेना देना। हमें तो, मैं गांव गया था, कुछ लोगों की अजब गजब समस्याएं होती हैं। तो एक तो मैं थोड़ा सा यंग पड़ जाता हूँ, तो लोग मुझसे वो सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। बहुत मज़ा आता है मुझको। एक लड़के का सवाल था, सर कुछ उपाय बताओ। तुमके क्या उपाय बताएं, समस्या बताओ। फिर मैंने उनको उपाय बता दिया कि कुमार विश्वास ने कहा है कि परेशान बहुत हैं। बोला परेशान बहुत हैं, कुछ उपाय बता दीजिए सर। तुमके ठीक है, उपाय बता दे रहा हूँ। एक कुमार विश्वास शायर हैं, उनका ही कहना है कि इस धरती से उस अंबर तक, इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है, एक तेरा पागलपन और दूसरा मेरा दीवानापन। तो क्यों परेशान कर रहे हो? इतना पागल तो नहीं हो कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ ना पाओ। ठीक है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ ना पाओ। तो ये -3 था, ये कहाँ तक जा रहा है? -8 तक। ठीक है, जब आप ऐसा देखें, कहीं भी ऐसा देखें, तो यहाँ देखिए -1 है, -2 है, -7 है, यहाँ -2 है, -3 है, -8 है। यानी ये वाला एक ज़्यादा है माइनस में, ये वाला ये वाला ये इससे ज़्यादा है एक माइनस में। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से मैं एक अगर कॉमन ले लूँ, कॉमन क्यों लूँगा? देखो a पावर अगर 1 है, ऐसा लेते हैं, a पावर m है और a पावर -n है, तो क्या होता है? ये जुड़ेगा कैसे? माइनस बाहर ले लो, m + n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। नहीं तो देखो a पावर अगर -1 है, फिर a में ही -1 है, तो क्या हो जाता है? ये माइनस और ये माइनस मिलकर के माइनस तो बनाया रहेगा, लेकिन एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है इतनी? तो बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसके बगल में अगर एक बार और गुणा कर लें इनका, तो क्या 3 में हो जाएगा। अगर इसके बगल में एक और ऐसा माइनस वाला गुणा कर दें तो क्या -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 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 हर जगह नीचे, यानी कि हर में हर जगह एक चीज कॉमन है। वो क्या कॉमन है? 1.331 कॉमन है सारी चीजों में। जब ये कॉमन है तो हम क्या करें? मैं डायरेक्ट ले दूं या एक स्टेप बता दूं? बता ही देता हूं, आप सीख रहे होंगे, कुछ लोग सीख रहे होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया है कितना? 1.331 कॉमन ले लिया, 331 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे जब हमने माइनस का कॉमन ले लिया है तो बचा कितना है? एक बाहर चला गया। आधार समान होती है तो घातें जुड़ती हैं, आधार समान होंगी तो घातें जुड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि देखो a पावर अगर m है, फिर से a पावर n है, तो ये हो जाता है am + n।
अगर यही माइनस माइनस में होता, माइनस 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 में होता तो भी ये जुड़ करके वही हो रहा होता, लेकिन बस सामने माइनस लग जाता। ठीक है, जुड़ेगा जरूर, है ना। अब यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सबसे मैंने एक कॉमन कर लिया है। जब एक कॉमन कर लिया तो बचा कितना, यहाँ एक, यहाँ दो और यहाँ 7। तो आप देखेंगे जो समस्या नीचे लिखी है वही समस्या आपको ऊपर भी मिलेगी। जो समस्या नीचे लिखी है वही समस्या आपको ऊपर भी मिल जाएगी, तो सारी समस्याओं का जड़ ही खत्म हो गया। यानी अब तो क्या है, ज्यादा लिख गया 3, अब तो कोई बात नहीं है। 1.33312 डॉट 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 1.3331 माइनस 7। अब देखो यहाँ भी वही लिखा है जो ऊपर लिखा है, तो क्या हम इनसे राम नाम इनका करवा दें, इनसे राम नाम सत करवा देते हैं। ये लो और ये लो, इतना इतना खत्म। बचा कितना, बता ये सिर्फ ये वाला पार्ट। और कहाँ बचा है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हर में बचा हुआ है। कहाँ, हर यानी कि डिनोमिनेटर में बचा हुआ है। तो देख लेते हैं इनका भी। 1 बटा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा ना, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1/1.331 माइनस में और ये टोटल का पावर, क्वेश्चन में 2/3 है, ये लिखा हुआ है। ये टोटल का पावर माइनस में नहीं है, प्लस में 2/3 है, यानी इसके ऊपर भी 2/3 का पावर लगा हुआ है। जब नीचे कोई चीज लिखी होती है हर में, जब उसको ऊपर लाते हैं तो उसका जो घात होता है, यानी कि जो पावर होता है, वो माइनस की जगह प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको ऊपर बाहर लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 1.331 प्लस में हो गया और इसकी पावर 2/3 हो गई। अब इसका काम खत्म। जब इतनी बात हो गई तो ठीक है। अब ये देखिए, ये किसका क्यूब है कि स्क्वायर है, तो आप देखेंगे कि 11 को अगर क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 1331। ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं 1.1 का क्यूब है, 1.1 का क्यूब है, तो 13331 आएगा। ठीक है, यहाँ देखने के बाद आपको पता चला होगा कि 1.1 का अगर क्यूब है, तो ये बनेगा, और इसकी भी पावर में 2/3 है ना। अब यहाँ से एक चीज और मैंने बताया है कि जब घात के घात हो, यानी पावर की पावर हो, तो पावर का गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ आप गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1.1 की पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1.1 का स्क्वायर। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 ग्राम 121 होता है, तो 2.1.2 11 का स्क्वायर होता है। और आप जब पॉइंट लगा हुआ है तो उसको करेंगे स्क्वायर में, तो 1.21 आंसर आएगा। और ये कौन सा आंसर सही है, तो आपका जवाब होगा डी। कौन, डी। ठीक, बताइए जी, कोई दिक्कत हो तो, किसी को नहीं समझ में आया हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, शर्माया ना करो, बता दिया करो, है ना। शर्माने से काम नहीं चलता है, शर्माओगे जो करेगा शर्म नहीं, ऐसा ही कुछ है, जो करेगा शर्म उसका फूटेगा कर्म, है ना। तो शर्माओ ना, बता दो भैया, नहीं जाता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सीखते रहो, दुनिया में यही बस इतना ही काम है। और किसी किसी को जलाते भी रहो। जलाते कैसे, बहुत परेशान हो, बहुत समस्याओं से अगर आप गिरे हैं, ठीक है, एक छोटी सी मुस्कान दूसरे को दुविधा में डाल देती है कि भैया इतनी प्रॉब्लम से ये घिरा हुआ है और कैसे ये हंस रहा है ना। इतनी समस्याओं से ये घिरा हुआ है और कैसे ये हंस रहा है, तो वो दूसरे में प्रेशर डेवलप करवा देता है। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैसा भी समय हो, समय आपका कैसा भी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, 1 - 1/3। गजब का सवाल आज लाए हैं कंप्यूटर जी, तो कंप्यूटर जी को थोड़ा सा शुक्रिया अदा किया जाए, है ना। कंप्यूटर जी शुक्रिया अदा तुम्हारा करवा दे रहे हैं। क्या याद रखोगे, क्या पाला पड़ा है, किससे पाला पड़ा है, क्या नहीं पाला पड़ा है, किससे पाला पड़ा है। आप बताओ, हलवा सवाल है, हलवा क्या, अच्छा कह रहा है कौन सा हलवा सवाल है, सूजी वाला हलवा है या फिर वो गाजर वाला। अरे भैया ठंडी चल रहा है तो गाजर वाला हलवा, ठीक है।
बहुत मार खा जाओगे, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करना है। देखो ऐसे सवाल आप देखें तो घबराए बिल्कुल ना, इसका आंसर बहुत इजी होता है। देखो इसका अगर आप इसके साथ करेंगे तो 3 एक कम 3 और एक जाएगा तो 2/3। नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ, 1 और 1/3 कर रहे हैं, 3 एक कम 3 और इसका और इसके साथ, ठीक है। तो ये 3 और ये 1 और ये 1 और 3, तो बस यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट तो ओपन कर रहे हैं। तो 4 एक कम 4 और ये जाएगा तो 3/4, ये 4/5 और ये n इधर जाएगा तो n-1/n डॉट 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 n-1/n। देखो इसमें कटने वाला जो प्रोसेस है वो इस तरह है, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा और यहाँ कहीं n-1 भी रहा होगा तो ये कट जाएगा इससे। तो आप फाइनली देखेंगे ये 2 बचा है और ये n बचा है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, बचे हुए लोग, बचे हुए लोग और बचे हुए लोग यानी 2/n, 2/n। बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। मजा आ गया, हलवा सवाल था, हलवा, गाजर वाला हलवा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, गजब का सवाल है, गजब का सवाल है भैया 46। मजा आ जाएगा आपको आज, आज के सेशन में आपको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। सवाल ज़बरदस्त लेके आए हैं कंप्यूटर जी। 46 क्या सवाल, 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7 इंटू डॉट 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 कहाँ तक 2 - 9 लिखा है, 997 997 डिवाइड बाई 999, बस इतना ही, इतना है। इसका जवाब देना है, कैसे दोगे, सरल है कि नहीं है, बहुत सरल है। कैसे देखो, इसका कल्याण कर दो तो 3 दूनी 6 और 1 गया 5, 5/3। यहाँ देखो 5 दूनी 10 और ये 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/5। यहाँ देखोगे तो 7 दूनी 14 और 14 में से 5 गया, कितना बचा, 14 में से 5 गया कितना बचा, 9 5 14 होता है ना 7। अब बस सबको नहीं करना है, क्यों नहीं करना है अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 9 18 के 8 और 2 9 18 1 19 और 2 9 18 1 19, 1998 में से घटा दो 1997 डिवाइड बाई 999, ठीक है, कुछ ऐसा। अब यहाँ से आप एक चीज देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या, कि यहाँ से ऐसा कट रहा है, ऐसा ऐसा गर्दा उड़ाते चले जाओ तो आप देखोगे कि यहाँ से कट जाएगा ये वाला पार्ट, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ ये वाला और ये, क्या बचेगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। बचने के बाद देखो ये 8 में से 7 गया कितना, 1 9 0 और ये 0 और ये 1 और यहाँ बचा हुआ कितना है, ये 3 बेचारा बचा हुआ है के लिए, तो इसको भी ले लो। इसको ले लिया, अगर ले लिया है तो आप जवाब के करीब पहुंच गए, जवाब के करीब नहीं बिल्कुल जवाब पे ही पहुंच गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर दो, है ना। कंप्यूटर जी बताइए कैसा रहा, आंसर सही है कि गलत, बताएं भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 47, है ना कंप्यूटर जी, जी बिल्कुल 47 क्या है 47 में, 47 में है संख्या 2137 2137, क्या लिखा है 2137। कल से मुझे चश्मा लगा करके ही शूट करना पड़ेगा, दिखता कम है मुझको, 753, ठीक है। जब कहीं भी पूछा जाए इकाई का अंक क्या है, इसमें पूछ रहा है इकाई का अंक क्या है, तो कैसे बताओगे इकाई का अंक, इतना बड़ा पावर लगा हुआ और आप कर लो तो आपकी बस की बात नहीं है, ये आपकी क्या, ये मेरे बस की बात भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा गुणा इसको इतनी बार कर दूं और पेज में लेके आ जाऊं, समझ गया। तो करेंगे क्या, पूछ रहा है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है, तो कुछ नहीं, इसके घात को देखो और घात में लास्ट के 2 डिजिट, क्या मैंने बोला है, लास्ट के यानी अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दो। क्या करोगे, पावर की यानी घात में अंतिम 2 संख्याओं में 4 का भाग दे दो। जैसे ही 4 का भाग दोगे तो बचेगा शेष, उसी का काम है मुझे, जो शेष बचेगा उसी का काम है, और उसी को उठा करके जो यहाँ संख्या लिखी है उसके पावर में चढ़ा दो। क्या मैंने बोला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 4 एकम ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12, यानी यहाँ एक बच रहा है और यही एक क्या है, यही एक आपका शेष है, और इसी शेष को जब 53 को आप 4 से भाग करेंगे तो एक बच जाएगा,
है ना। एक जब बच जाएगा, इसी 7 में आप इस एक की पावर चढ़ा दो, बस। अब क्या करोगे, ये 7 को एक बार लिखना है तो 7 ही आंसर आएगा ना, तो आप बस लिख दो या 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप ऐसे ही करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक। अगला क्वेश्चन आप देखें 48। ठीक है, कुछ सवाल आपके मन में होगा, अभी मैं उस सवाल को भी खत्म कर दे रहा हूं। सवाल आपका है 13 की पावर में है, 13 की पावर में 2003, ये लिखा है। थोड़ा सा चश्मा नहीं लगाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, दिखता कम है। ये संख्याएं आपको देखनी है, कितनी भी बड़ी पावर लिखी क्यों ना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देना है। क्या करना है, अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देना है, अंतिम के 2 अंक में 4 का भाग देना है। मैंने अब 3 बार आपको बता दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या हो रहा है, अरे रे रे, ज्यादा हो गया ओवरलोड। ठीक, अंतिम के बस कर दो 4 का भाग। आप देखोगे 4 का भाग जाएगा तो ये 3 ही शेष बच रहा होगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो 3 ही शेष बचेगा। तो कुछ नहीं, आप इस 3 पे बस यहाँ की गिनती उठा लो, यहाँ कर दो, और ये जो शेष बचा हुआ है, शेष मैं बार बार कह रहा हूँ, शेष, ठीक है, जो शेष बचा है, तो शेष क्या है, 3 बचा है, तो 3 लगा दो। अब यूनिट डिजिट बताना है ना, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, फिर से 27 लिखोगे तो यूनिट डिजिट आपका 7 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 ही यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जब अगला सेशन लेकर के आ रहे होंगे तो आपके कमेंट को, आपके डाउट को मैं सबसे पहले ले रहा हूँगा। ठीक है, किसी को अगर कोई दिक्कत आती है तो। अब अगला क्वेश्चन देखो 49। 49 क्या है, 49 है 584 इंटू 328 इंटू 547 613। इसमें भी इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको पकड़ लो। किनको, जो अंतिम में है उनको, इनका गुणा करवा दो। कैसे करवाओगे, 4 8 32, जब 32 हो जाएगा तो उसका 2 लिख दो। अब यहां से लेना देना खत्म, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, तो 2 7 14, अब 14 आया ना, 4 लिख दो। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 4 3 12, कितना आया, लास्ट में 2 आया, बस यही आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत, जिसको नहीं समझ में आएगा एक बार रिवाइट पीछे करेगा वीडियो, फिर से देखेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, पहला ही, ए वाला। 49 हो गया है, अब 50 भी देख लें, 50 भी देख लिया जाए, है ना। उसके बाद 50-50 बंद करेंगे। आप चाहो तो मैं पढ़ा दूं बहुत सारा, लेकिन सोच रहा हूँ यहीं पे बंद कर दिया जाए। ठीक, बोर होने लगते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाता है आपका। तो 50 नंबर क्या है, गजब का सवाल है। 5627 की पावर में, टाइम कितना हो गया नीतीश, वह 671 की पावर 72, बस इतना है, बस इतना है। क्या, इकाई का अंक बताना है। मैंने क्या कहा है, चाहे जितना बड़ा पावर लिखा हो या छोटा पावर, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक को देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है, उसमें 4 का भाग दे दो। जब 4 का आप भाग देंगे तो इसमें देखेंगे एक शेष बच जाएगा, शेष। इसी शेष को यहाँ जो यूनिट पे लिखा है यानी इकाई के स्थान पे लिखा है उसके ऊपर चढ़ा दो। यहाँ गुणा का साइन लगा है तो गुणा लगा दो, और एक के ऊपर चाहे जितनी पावर चढ़ा दो, 1 गुणे 1 गुणे 1 करते जाओगे तो वो एक ही आंसर आ रहा होगा। तो यहाँ तो हमेशा एक ही आएगा, बस। फिर से 7 कम 7, अब इसका जवाब भी 7 ही हो जाएगा। क्या बात है, सारे सवाल का जवाब 7 ही आ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ये रहा आपका 50। और पढ़ा जाए, देख लेते हैं और कुछ सवाल। ठीक है, जो इस पे बेस्ड है, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगला सवाल जो देखेंगे 51, 91। ओहो, गजब का सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। 95 एंड माइनस में 3 358, इकाई का स्थान, इकाई के अंक का स्थान बताना है। मैंने क्या बोला, कुछ भी लिखा है आपको कोई लेना देना नहीं, इसमें 4 का भाग दे दो। जैसे ही 4 का आप भाग दोगे तो 4 दूनी तो 8 और 4 3 12, 4 3 12 और कितना 12 3, यानी 7 की पावर 3। यहाँ क्या चढ़ाना है, यहाँ जो इसको भाग देने के बाद शेष बचता है उसी को पावर में चढ़ा देना है। यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस लिख दो, और यहाँ भी तो 4 का करना है, लास्ट 2 डिजिट।
जब 2 ही है तो वही लास्ट हो गया, 3 है तो लास्ट, ठीक। और इसमें देखो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2 बचेगा, यहाँ शेष कितना आएगा, 2 बचेगा शेष। तो ये आप 3 की पावर कितना चढ़ा दोगे, 2 शेष। अब ये देखो 7 सता 49 सत्ते 343 होता है, तो इसका जवाब आप देखोगे 343, और ये 3 त्रिक्का आपका हो जाएगा 9, ठीक है, 3 त्रिक्का हो जाएगा 9। अब इसमें से इसको घटा देना है, तो 13 में से 9 गया तो 9 4 13, यानी 4 यूनिट डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें बी नंबर, ठीक है, 51 नंबर हो गया। अब आगे देखेंगे, सवाल बहुत हलवा है, मजेदार है, हलवा है जो आपको, ये आपका 52, मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ, आ रहा है कि नहीं, बता दो, ठीक। अब हम देखेंगे 52, गजब का सवाल, 3694। जितना बड़ा सवाल है उतना ही कम समय में उस सवाल का आप आंसर दे पाओगे, है ना। 793 इंटू 615 की पावर 317 841 की पावर 491, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट पकड़ो, 4 से भाग दे दो, तो यहाँ 4 दूनी 8 और 4 ते 12, यहाँ एक शेष बचेगा, कितना, 1। तो इस 4 को उठा लो और इसकी पावर 1 चढ़ा दो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आप करेंगे तो 4 चौक 16, फिर से एक ही शेष बच रहा होगा, तो 5 के ऊपर 1 चढ़ा दो, बस कुछ नहीं करना है। और 1 की पावर आप जानते हैं कि 1 की पावर चाहे जितनी बड़ी हो वो बदलने वाला नहीं है, उन्हें कसम खा रखी है कि हम तो नहीं बदलेंगे, तो 1 तो 1 ही रह जाएगा, बस कुछ नहीं। ये 4 पंचे 20 और 20 एकम 20, आपका जवाब हो जाएगा 20, और यूनिट डिजिट का करो फिक्स, यानी कि 0। इकाई के स्थान पर क्या है, 0, और यही 0 आंसर आपका हो जाएगा। तो आपका जवाब है क्या, कौन सा था, 52 ए आंसर, ए वाला क्लिक करो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मजा आ रहा है, धुआं धुआं कर दिए हो, है ना, मजा आ रहा है सवाल में, धुआं धुआं कर दिए हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, ठीक है। और अपने दोस्तों में अगर एक दोस्त 3 लोगों को बताता है तो उनका भला ही तो होता है, वो भी सीख जाएंगे। इतना अच्छा कंटेंट, सब कुछ इतना फ्री में कहाँ मिलता है ना। लेकिन जब फ्री में चीज़ें मिलती हैं तो लोग थोड़ा सा वैल्यू उसका कम रखते हैं, है ना। 53, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 53 क्या है, 3 की पावर 61 इंटू 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 47 बेट उड़ीदा 43, और 7 की पावर कितना, 82। ये बहुत गलत कर दिया मैंने, चश्मा सेशन में चश्मा नहीं लगाया हूँ ऐसे सवालों को आपको करना होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, मैंने बताया है कि अंतिम 4 जितना बड़ा लिखा हो, अगर 2 ही लिखा है तो 2, नहीं तो अंतिम 2, 4 से भाग करोगे तो ये 15 चौका 60, 3 की पावर 1 चढ़ा दो, क्यों चढ़ा दो, ये शेष है, ये है शेष, इसको चढ़ा दिया जाए। देखो 43 है तो 4 से भाग करोगे तो 4 धाम 40 होता है, फिर से 3 बच जाएगा शेष, तो क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या लिखी है उसी की पावर, जो शेष बचा होता है उसी को चढ़ा देना होता है पावर की तरह, यानी कि घात की तरह। अब यहाँ 7 देखो, ये भी चला जाएगा, क्यों, 4 दूनी 8, 4 20 में जाएगा तो हो जाएगा ये 20, ये 2 बचेगा, फिर से यहाँ शेष जब 4 से भाग दोगे तो शेष कितना बच जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 2, और उसी को पकड़ के इस पे चढ़ा दो, है ना। 4 से भाग करोगे तो बचेगा शेष 2, और उसी को घात की तरह चढ़ा दो, तो मैंने कर दिया। 3 यहाँ है, और 6 को जितनी भी आप गुणा कर पाओ, छक्का 36 छक्का 216, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, और यहाँ 3 को एक बार करोगे 3 हो जाएगा, और 7 सता 49 हो जाता है, तो वो उसका 9 ले लेंगे। क्यों, इकाई का, जब कभी भी इकाई का स्थान पे कितना अंक आएगा उसको बताना हो तो आपको सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करना होगा, और अंक के इकाई के अंक को गुणा और भाग करके जवाब को देना होगा। देखो 3 छक 18, कितना बचा, 8, 8 9 72, कितना बचा, 2, बस इकाई के स्थान को ही देखना है, क्या करना है, इकाई के स्थान को ही देखना है, तो इसका जवाब आपका हो जाएगा 2, ठीक है। 53 का 2 यानी कि बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी बताइए, 54 ठीक। 17 की पावर 17 की घात है
17 की घात है 1999। ये वही डेट है जब आप पैदा हुए थे, 1999। आप पैदा हुए थे उसमें, है? ठीक है, 1999 प्लस, अब मुझको कैसे मालूम कि आप 1999 में पैदा हुए हैं? सब मालूम है मुझको, सब मालूम रहता है। फिर से 1999, गजब भैया, इस 7 की पावर भी 1999 ही है। कुछ नहीं करना है। इसका जवाब मैं 1 सेकंड के अंदर देता हूं, उसका जवाब है 1। क्यों? कैसे? मैंने देखा और बता दिया कि इसका जवाब होगा 1। अभी दे पाओगे कैसे? मैं बता रहा हूं। यहां देखो, 7 की पावर सेम, 7 की पावर सेम, हमें यूनिट डिजिट देख करके ही आंसर देना है ना? और जब यूनिट डिजिट देख करके ही आंसर देना है तो क्या 7 की पावर सेम टू सेम है? यस, 7 की पावर सेम टू सेम है, तो इनको और इनको उड़ा नहीं देंगे। हाँ, और एक चीज आप जानते हैं, जब यूनिट 1 हो और 1 की पावर को चढ़ाना हो तो आप 1 की पावर 1000 चढ़ा दो, 2 लाख करोड़, जो भी आपकी इच्छा हो चढ़ा दो, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होनी है। और जब चेंज नहीं होगी तो उसका आंसर आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ज्ञानी लोग हैं तो आप इसको कर सकते हैं, 4 से ऐसे कर दो तो फिर से एक शेष जो बचेगा यहाँ पे देखो कितना शेष बचेगा, फिर आप वो करोगे, फिर करोगे, तो आंसर तो आपका यही आना है। और मैंने पुराना प्रोसेस बता रखा है, अगर किसी को दिक्कत है तो आप 4 से भाग करके देखो, ये जितना भी शेष यहाँ बचता है उसको 7 के ऊपर चढ़ा दो शेष, और यहाँ जितना बचता है 4 के भाग करने के बाद वो शेष चढ़ा दो, और ये फिर से ये 7 और ये 7 कट जाएगा, आपका आंसर 1 ही आ जाएगा। तो किस में है इसका जवाब? इसका जवाब 1, यही ए में है। आज अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।